उनके खामद का है। आपके पास मैं आपको घर का नंबर दे देता हूँ। आप सारे मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, पब्लिक ऑफिस तक आपकी एक्सेस है। आप बराए मेहरबानी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन कर लें कि जो शख्स उनका आमना मलिक का हस्बैंड बताया जा रहा है उसका नाम उस्मान मलिक है। आपने ये तस्दीक और तफ्तीश और तहकीक करनी है कि क्या ये घर जाती मलकियत है उस्मान मलिक की। मेरा वर्शन इस पर यह है कि नहीं है। क्या इस घर के किराएदार का नाम उस्मान मलिक है? बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास एग्रीमेंट है जो कि मैं तफ्तीश में पुलिस को जो है वो सबमिट कर दूंगा। तो ये उनका क्लेम कि जी हम वहां पे गई और मेरे ये घर मेरे हस्बैंड का है, ये बिल्कुल बोगस क्लेम है। ये इस पे कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रॉपर्टी की ओनरशिप या उसकी रेंट एग्रीमेंट से मुतल्लिका उनके नाम पर ना है, तो ये तो उनके दावे की नफी है। लेकिन मैं आपको फिर बताता चलूं कि उन्होंने ये एडमिट करके कि ये मौके पर गई हैं, लेकिन घर उनके हस्बैंड का था। मैंने एक मिनट के लिए ये भी तस्वुर आपकी ख्याल कर लूं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है, कि अगर उनके हस्बैंड का भी घर हो तब भी वो उस घर में दाखिल होने की मजाज ना है जबरदस्ती। बिल्कुल भी मैं कानूनी पोजीशन बताता फिर ये मेरा वर्षन नहीं है, लेकिन वर्षन में अपना लेके आ रहा हूँ। ये घर में उस्मा रह रही है कहीं बहुत लंबे अरसे से। ना सिर्फ ये कि घर उस्मा खान के पोजेशन में है, बल्कि ये वहां पे इनकी रजिस्टर्ड प्रेजेंस जो सी है कागजाती सूरत में और अदरवाइज भी जो सा मौजूद है। और आप इसी सिलसिले में जो इनके नेबर्स हैं उनकी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन की मीडिया को जाके कर सकता है, जो कि हम बाद में पुलिस को कराएंगे। तो पहला जुर्म तो ये है जी कि ये 452 बीपीसी जो सा लगा है जिसमें इन्होंने अपनी प्रेजेंस मान लिया है, तो ये तो जुर्म का इकरार जुर्म हो गया। इसकी कानून में 7 साल सजा है और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इस तरह के मुकदमात में जब इस तरह के इतनी सॉलिड रिलायबल और वेरीफाइबल एविडेंस हो और इतनी वाज़ेह एविडेंस हो, तो आम हालात में चूंकि ये खास नोयत का मुकदमा है, उस पहलू पर भी नजर डालेंगे कि क्यों खास है। लेकिन आम हालात में पुलिस 5 मिनट जाया नहीं करती और जो जिन लोगों ने जुर्म किया हो उसको उनको गिरफ्तार करती है। लेकिन तारहाल हमारा ये कहना है, ना ही किसी मीडिया का भाई ने कोई मैं बात गलत कह रहा था उसकी तस्दीक कर दे कि कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। ये इस मुकदमे का पहला ऑफेंस है। बेल भी कोई नहीं करवाई जी, बेल भी नहीं कराई। आप दुरुस्त कह रहे हैं, आज कोई बेल नहीं हुई। आज अदालती रिकॉर्ड ये कहता है कि इस मुकदमे में जमानत सेशन कोर्ट लाहौर से नहीं कराई गई। अच्छा, दूसरा इसमें जुर्म लगा है 427 पाकिस्तान पीनल कोड। ये मिसचीफ के हवाले से है कि किसी के घर में या किसी भी जगह पर आप तोड़ फोड़ करें। अगर आप ये वीडियो का आप लोगों ने तमाम लोगों ने लाजमी तौर पर बहुत जायजा लिया है, तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि कुछ खवातीन आपके सामने पड़े गुलदानों को और घर में जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है उसको तोड़ फोड़ रही है। तो अगर आप सिर्फ उसकी वीडियो एविडेंस की रिलायबिलिटी पे जब तक वो क्वेश्चन आप नहीं करते कि ये जैली है या फर्जी है या ये एडिटेड है या ये ऑल्टर है, अगर ये चूंकि मैं पहले बयान कर चुका हूं कि आमना उस्मान मलिक ने अपने बयान में रात को एडमिट कर लिया कि मौके पर मौजूद थी और वीडियो के दूसरे कंटेंट्स उन्होंने वेरीफाई किए हैं, लिहाजा ये भी जुर्म जो है आप देख सकती है, लेकिन आई से आप देख सकती हैं कि इस जुर्म का जिस किसी ने भी तोड़फोड़ की है वो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। तो इस सूरत हाल में भी पुलिस आम हालात में भी ऐसे हालात में गिरफ्तारी करती है, लेकिन इस जुर्म की हद तक भी कोई गिरफ्तारी अमल में साबित ना लाई गई है। तीसरा जुर्म जो सा है उस पे हमारा इन्वेस्टिगेशन में हम जो वो इस चीज को हाईलाइट करेंगे, पुलिस को हम कायल करेंगे। अगर पुलिस ने बगैर वीडियो देखे हमारी नरेशन ऑफ एफआईआर पे यानी कि हमारी दरखास्त के मंदरजात को ही बुनियाद बनाते हुए एफआईआर दर्ज की है, तो तीसरा जुर्म इन्होंने लगाया 506। हमारा इस पे डिस्प्यूट है, ये 506 जुर्म नहीं बनता। ये 506 आगे सबसेक्शन 2 है, या उसको आप 506 बी कह लें या सबसेक्शन 2 कह लें, ये पूरा डायरेक्ट होता है। उसकी वजह ये है कि जब आप किसी शख्स को धमकी देते हैं आम हालात में, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं और अगर मैं कोई धमकी में बात करता हूं तो इसको कहते हैं 506 कि आपने किसी को जान से मार देने की या संगीन बताया इसकी धमकी दी। लेकिन अगर यही जुर्म में आपके सामने बैठ के कोई असला या कोई आला जिससे कोई आपकी जान को नुकसान पहुंच सकता है अगर वो लेके करूं तो इसको कहते हैं 506 बी, बिकॉज जो जुर्म है उसकी पेनिट्रेशन जो सी है उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है और वो बनता है 506 सबसेक्शन 2 या 506 बी। तो चूंकि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो गार्ड गए हैं अंदर इनके, जो कि जिनका ऑब्वियसली नेशनल सी बात है, हमने जो हुआ हुआ है वीडियो को सामने रखते हुए और अदरवाइज जो हमारे साथ हुआ हुआ है हमने वो नरेट कर दिया है। तो वो गार्ड आप देखिए तो उनके हाथ में असला मौजूद था
अब जब असले के साथ वो गए हैं और वहां पे मौजूद खवातीन जिनको हमने इस केस में नामजद किया और जिनके मैं आपके सामने नाम और किरदार और उनके फैमिली रिलेशनशिप लेके आऊंगा, उन्होंने आपने वीडियो में सुना कि धमकी दी और आप ये भी वीडियोस में देख रहे हैं कि गार्ड्स को जो कि असले से मौजूद हैं उनको कहा जा रहा है कि इनके ऊपर लड़कियों के ऊपर चढ़ाई करें, यानी कि जिस्मानी तौर पर आप देख रहे हैं कि वो इनके ऊपर चार्ज कर रहे हैं, इनके ऊपर जो है चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वीडियो में सबूत मौजूद है। तो इन हालात में जब आपके पास असला है और आप थ्रेट कर रहे हैं किसी को असले के जोर पे, तो कानूनी तौर पर जो है ये बड़ी मुस्तरद किस्म की राय है, ये कंसिडर्ड ओपिनियन है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि 506(b) या 506 सबसेक्शन 2 जो थ्रेट करता है जिसकी 10 साल सजा है। तो हम पुलिस से ये उम्मीद भी रखते हैं, हम उनके सामने अपना इस मौक़िफ़ को भरपूर तरीके से पेश करेंगे। आप अपना इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट का ओपिनियन भी लें कि हम कायद करेंगे कि इस मुकदमे में 506(b) ये हल्का ऑफेंस है 506 जो कि काबिल जमानत है जिसकी 2 साल सजा है, और जो 506(b) है उसकी 10 साल सजा है, वो ना काबिल जमानत जुर्म है। उसको इस केस में ऑल्टर किया जाए, अमेंड किया जाए या उसको चेंज किया जाए, उसको असल सूरत में हकायक और जितने सबूत हैं उसकी बुनियाद पर जो है वो तफ्तीश सामने लाई जाए और इस जुर्म को आजाद किया जाए। तफ्तीश की जुबान में इसको ये कहते हैं। अब आ जाते हैं पुलिस के किरदार पे। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, आप ये ईद से एक दिन पहले का वकूआ है, गालिबन ये 20 तारीख की रात का वकूआ है कि 23 का। हमने अब पूरा मुल्क जानता है कि बड़े नेचुरल से सर्कमस्टेंसेस थे, पूरे मुल्क में ईद थी, हमारी लॉ एनफोर्समेंट जो है वो काम तो कर रही होती है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में पब्लिक ऑफिसर्स और प्राइवेट ऑफिसर्स का तकरीबन सारा स्टाफ, अगर नहीं तो सिर्फ 90% स्टाफ जो है वो छुट्टी पे होता है। तो इन हालात में हमारी सुनवाई कोई नहीं हुई, हम जुबानी तौर पर गए, हमें दुदकार के जो से बाहर भेज दिया गया। उसके बाद जिसको ये सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ है, हमने दोबारा कल पहला वर्किंग डे था, सरकारी छुट्टियों के बाद हम दोबारा गए हैं और हमने फौरी तौर पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पहले चंद घंटे 10 से 12 घंटे इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सुनवाई नहीं हुई। कुदरती तौर पर जो है वो पुलिस का इनिशियल मौक़िफ़ ये था कि हमारे ऊपर दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते, नीचे एसएचओ की लेवल पर बात कर रहा हूँ। लेकिन बाद में चूंकि पब्लिक ओपिनियन जो है वो इस तरह इस मैसिव लेवल पे जो है पहुंच गया कि एक पब्लिक परसेप्शन जो है क्रिएट हो गया कि इसमें वाकई जो लोग हैं गुनहगार हैं और ये क्यों मलूज़ है, खातिर अवाम की तरफ से सवाल जवाब और राय का सिलसिला शुरू हो गया, जिसको सामने रखते हुए पुलिस ने फाइनली अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी हकीकी मानों में जो है अदा की है। इस पे लाहौर पुलिस, खासकर मैं सबसे पहले आईजी पंजाब को जो है वो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसका नोटिस लिया, बिकॉज जो इस केस में फिगर्स है जिसमें मैं मजीद थोड़ी देर में आऊंगा, उनकी मौजूदगी में आम हालात में इस मुल्क में देखा गया है कि मुकदमा तक के बुनियादी जो इंसान का हक है, किसी भी शहरी का हक है, उससे भी आपको महरूम किया जाता है। तो आईजी पंजाब का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये हमारा मुकदमा दर्ज किया। 2 केस में नकायस है, कमजोरियां, हम आपको सबूत देंगे, हम आपको कन्विंस करेंगे, आपकी मेहरबानी, हम आपसे आजाद और गैर जानिबदार तफ्तीश की उम्मीद रखते हैं। दूसरा मैं शुक्रिया अदा करूंगा सीसीपीओ लाहौर का, चौधरी जुल्फकार का। मैं इनको पुराना जानता हूँ, 10-15 साल से प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर है, कभी इनकी शोहरत जो है बुरी सुनी देखी नहीं गई। और तीसरा मैं अब मजीद तवक्को करता हूँ सबसे पहले लाहौर के डीएजी इन्वेस्टिगेशन आप फैमिली से पूछना है, वो बोलना चाहती है तो बोल लेंगे। आप पूछे, आप उनकी कंसेंट के बगैर तो नहीं उनको कह सकते बोलने का, आप तो नहीं कह सकते। हाँ वो कर देते हैं, अशफाक भाई जी गुस्मा, ये जरा प्लीज एक सवाल ले लीजिएगा। सारी तफसीलात मैं आपके वकील ने बता दी है। ये सवाल क्यों क्लैरिफाई करते हैं कि ये घर जो है, कितना ये घर जो है ये आपके नाम है या आपने, अगर एक्चुअली ये घर का स्टेटस क्या है, ये किसके नाम है घर, और किराया इसका कौन अदा करता है, ये भी बता रहे। और जरा प्लीज ये भी बता रहे कि उस्मान के साथ आपका क्या ताल्लुक है। भाई खामोश हो जाएं। जी मैडम,
तो सब यहाँ पर हैं और आपके जितने सवाल हैं उन सबके जवाब में बिल्कुल साफ आपने जितनी तरह के सवाल करने आप कर सकते हैं सब सवालों के जवाब मेरे लॉयर और देखिए मुकदमा आपसे रिलेटेड है, आप प्लीज मेहरबानी करें। तो मैं मियां अली इशफाक साहब इसके बारे में वजाहत कर दें। किसका है, किसके नाम है और उस्मान का आपस में क्या था? जी मियां साहब बताइए। ये घर कौन सा है, वो उसका एग्रीमेंट मेरे पास है, मैं आप सबको एक कॉपी दे दूंगा। ये लेकिन ये उस्मा साहबा को दें, मेहरबानी करें। वो मैं उस्मा साहबा सुने, मेरी आपसे गुजारिश है, उस्मा साहबा ने ही मुझे प्रोफेशनली एंगेज किया सिर्फ इसीलिए कि मैं इसके तमाम इसके तमाम कानूनी पहलू मैंने डिस्कस कर दिए हैं। वकील साहब ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम से है और आप उसको तो बोल रहे हैं। इसमें बाबर नसीब जो सा है वो घर के मालिक ये हैं। ये दलाल आप अदालत में जाके दीजिए। ये दलाल अदालत मियां साहब बोले। अदालत में भी आप लाजमी तौर पर करने के मिलेगा। हमने आके मीडिया पे एक मिनट आप कौन चाहिए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म है और आप एक पोज नहीं कर आप प्लीज एक मिनट देखिए उस्मा की जान को खतरात लाहक है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। उसमें आज की जान को खतरात लाहक है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा मीडिया प्लेटफॉर्म जो सा है, जो किसी भी शख्स के लिए जो बेहतर है किसी चीज का, उसका राइट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है। अच्छा, अब मेरी गुजारिश आपसे ये है, मियां अली इशफाक साहब सवाल का जवाब दे दें। सवाल का जवाब दे दें मियां साहब। आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको सवाल ये घर की मलकियत एक पार्टी के नाम पे है, जिसे हम नहीं जानते। ये उस्मा के करीबी दोस्त हैं बाबर, जिसके नाम पे इस घर का किराया नाम है और वही हम तफ्तीश तो जो ये उनका क्लेम है कि ये उनके खानों के घर है, ऐसी बात कोई नहीं है। उस्मान मलिक के साथ 2 साल पुराना ताल्लुक है। ये जितनी बातें हम जो क्लेम यहाँ पे करेंगे, कोई ऐसा क्लेम नहीं होगा जिसका हम सबूत ना दे सकें। मियां अली ताल्लुक 2 साल से है। उस्मान मलिक जो है वो उस्मा से शादी करना चाहता था। 5 महीने पहले उस्मान ने उस पर इनकार कर दिया, जिसके बाद अब वो जो पुराना रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद पर जबरदस्ती जो सा रास्ता कायम करने की कोशिश करता है। ये बात उस्मा के मुताबिक दिसंबर 2019 में उस्मान मलिक की फैमिली के नॉलेज में है। उसके हमारे पास सबूत है कि उस्मान मलिक और उसकी फैमिली के दरमियान जितनी मोबाइल कन्वर्सेशन है मैसेज की सूरत में, वो हमारे पास मौजूद है। तो ये हम पेश करेंगे। मियां अली इशफाक साहब ये भी बता दीजिए। शादी करना चाहता है। अली इशफाक साहब ये बता दीजिए। अली इशफाक साहब आप उस्मा को बात करने दें। इशफाक साहब उस्मा मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, उस्मा मुकम्मल तौर पर आजाद है। जिसकी बात आप करें इशफाक साहब, आपके क्लाइंट ने 2 साल में राब्ता किया पुलिस में उस्मान मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। जब उस्मान मलिक 2 साल तक तंग करता रहा, आपके क्लाइंट ने पुलिस से राब्ता किया। इनकी अवामी प्लेटफॉर्म रखी गई है। अच्छा जी, जैसा कि वकील साहब यार हाथ पीछे कर लो भाई। जो है ना गैर कानूनी तौर पर आपके घर में दाखिल हुई, तो ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन सवाल ये है कि आधी रात को उस्मान मलिक आपके घर के अंदर आना, तो क्या अखलाकी लिहाज से या इस्लामी जमहूरियत का
ये वोट कर सकते हैं कि कोई बंदा रात के वक्त 2 खवातीन ये भी कि मेरा उत्तर आ सकता है रात को बड़ी आवाज भी सुनाई दे आमना मलिक ने आपको कितनी दफा वार्न किया था कि मेरे खामन के साथ आप ताल्लुकात कायम ना करें। अगर इन्होंने आपको ये वार्न किया था ना जाए पिछले हो गया भाई क्या कर ले माइक भी पई हुई है सर प्लीज बस फड़ के रखो हिलिए ना कुछ नहीं हो रहा आगे करो यार चढ़ के ना करो जी उस्मा को बोलने दे भैया साहब नीचे कर ले फाइन नीचे कर पहली बात तो ये है कि आपका जवाब दिया है, आपने मेरा आसान और आपने ठीक है और मुझसे निकाल करना था मैं 2 साल से सुझाव ठीक है। रही बात उनकी वाइफ की, उन्होंने मुझे कभी और इस चीज का कोई एविडेंस मैंने करना मियां साहब और उन्होंने मुझे कभी एक कॉल भी नहीं की। मैंने उन्हें देखा पहली दफा उसी दिन थोड़ा लेफ्ट पे ले जाओ आदमी मेरा फ्रेम करना बिल्कुल शुक्रिया ऐसा कोई वाकया पहले नहीं समाज देने से मुराद ये होती है कि जब आपकी जान जा रही हो तो आप कहते हैं कि आपका ही एतराज है मेरा 50 की बात सिर्फ इस वजह से है अगर 50 की बात सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको इस रिलेशनशिप पे एतराज है तो रिलेशनशिप नहीं होता बहुत से ऐसे केस देखे हैं बीच में लोगों के साथ लेन देन हो गया, मामला तय हो गए और बड़ी रकमें ली है। शाहपुर का कराची में केस इसी तरह का था और उसमें उन्हें फिर भारी मुआवजा लिया लड़की वालों ने। कहीं आपकी ऐसे बराबर नहीं कर रही तो पैसे कैसे लेने का प्रोग्राम तो नहीं बंद होगा। हमने भी हिस्सा दिया उस्मा खान साहिबा ये भी बता दीजिए अच्छा ये मेरा सवाल है कि वीडियो जो वायरल हुई है क्वेश्चन वीडियो जो वायरल हुई है मोइन माइक मुझे दे भाई का सवाल है इस बंद यार ये घर की फातिमा एक फातिमा एक जो आपका सवाल है घर की किराएदारी से मिलेगा। मैं बता देता हूँ घर का एड्रेस नहीं आपके सामने घर का एग्रीमेंट आपको बाद में कभी करा के दे दूंगा। घर का किराया नामा है बाबर नसीम के नाम में। वो उस्मा के पुराने दोस्त हैं। उस्मा यहाँ पे काफी अरसे से रह रही है। बाबर नसीम का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है उस्मान मलिक से या उसके किसी लेने देने से। इस घर पे पुराना पोजेशन कौन सा है वो उस्मा का ही है। चंद चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन इस वकूए के 2 विक्टिम हैं। विक्टिम तो बहुत सी हैं। इस विक्टिम कौन सा सबसे पहले उस्मा और इसकी बहन है। उस्मा की बहन भी जो का पाँव जख्मी हुआ है। दूसरा विक्टिम कौन सा है मलिक रियाज खुद हैं इसके। चूंकि मलिक रियाज से मौके पर मौजूद नहीं थे इसमें कोई शक नहीं है। हमारा मलिक रियाज पर कोई जाती क्लेम ये नहीं है कि उन्होंने किया। वो विक्टिम इसलिए है कि उनकी 2 बेटियां अंबर मलिक और पश्मीना मलिक जो मलिक रियाज की 2 बेटियां जो मुकदमे में नामजद है वो वहां पर मौजूद थी। तो हमारी तरह इस वकूए के मलिक रियाज जाती तौर पर खुद भी विक्टिम है, लेकिन हम मलिक रियाज के विक्टिम कुदरती तौर पर बन जाते हैं कि वो पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंशियल शख्सियत माने और जाने जाते हैं।
तकलीफ इस चीज की है कि उन्होंने कौमी इदारे जो से हैं, आर्म फोर्सेस के इदारे, जहाँ पे कह दिया कि ISI को बुला चुके रहेगा। ये बताना चाहता हूँ कि ISI के तो शायद किसी सिपाही का बूट भी जो सा है वो नहीं कर सकते, बल्कि लिहाज की बेमार को या फैमिली को इस तरह की बातें इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए था। तो एक इसके विक्टिम ISI बने, पैसे लगे हुए मतलब मैं बंदे बोल रहे हैं खराब कर दे। अच्छा जी वकील साहब, मेरी दो सवाल क्या कोई लोगों की तकलीफ है? बुनियादी तौर पर एक सवाल बात करना चाहती है अदालती निजाम के हवाले से है, इस मुल्क के अदालती निजाम के हवाले से है, इस मुल्क में आपने बहुत सारी दफा घर में तोड़-फोड़ की, बहुत कुछ देखा। एक मिनट माइक ले लें, बाद में आप बात कर लें। अदालती निजाम के हवाले से है कि आपने दफात बहुत सी करवाई, तोड़-फोड़ की, घर में दाखिल हुए और यूं सारी इस मुल्क ने यह भी देखा कि वकील का PIC में दाखिल हुए, हर चीज रिकॉर्ड में है और वो उसका फैसला भी सामने क्या इस केस का भी फैसला उसी तरह होगा? दूसरा सवाल ये है कि उस वीडियो को किसने बनाया, आप उसका नाम क्यों नहीं देते? उस वीडियो को वायरल किसने किया? ये मुमकिन नहीं है। मियां साहब थोड़ा सा प्लीज ये लाइन इनका और वो सारी चीजें जो वो बेचती रही है वो उनके शोहर आपके नाम करते रहे हैं, आपको देते रहे हैं। तो इस वीडियो में उनके इस पैगाम में किस हद तक ताकत है? उनको भी पता है कि ये भी बात है। अगर कोई ऐसी बात है तो वो अपना मुकदमा अपने कानून के खिलाफ दर्ज कराएं, अपने कानून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं कि जो उनकी मलकियत थी उनके नाम पे खनन कर रहे सॉरी मियां साहब आप बोलते जाए, मैंने सवाल करना है मियां साहब। मेरी वीडियो बनाना सवाल करना सारा गेम किट किए थे। मोइन मियां साहब वाइंड अप करा दें, मैं वाइंड अप करा दें यार। यहाँ आपके सामने मोइन बंदा खड़ा, मोइन वो बिलूसी है। 2 साल से ताल्लुक है, मैंने बताया कि दिसंबर 2019 में ताल्लुक खत्म हो गया। इनके मैंने कहा शादी कर रहे हैं, इन्होंने जो है वो शादी से इनकार किया, जिसके बाद उस्मान दिसंबर 2019 के बाद दोबारा मुसलसल रखते हैं। और दूसरी बात ये कह रही है, आज इस वक्त जब हम आपके पास बैठे हैं, कल के रुपये के बाद इस वक्त भी इनके मोबाइल में जो है सारा डाटा मौजूद है, जो कि सबूत जो से कंसिडर होता है कि उस्मान अभी भी इस वक्त भी हमसे रास्ते में मौजूद है। हमारे पास इसी कॉल में तस्वीर सेव है। ये साहब आसान से 4 सवाल कर ले, आसान को जरा माइक पे ले, आसान साहब इधर आके कर आया प्रेस करने से मुकाइए यार। अन्य बंदे बोल रहे हैं आप उसी सवाल में आसान से पूरा बात आपके सामने रख सकते हैं। आसान साहब हमारे दूसरे वकील चाह रहे हैं, हमारे टीचर की बर्बाद है, हमारे हमें सबसे पहला हमारे बात सुनिए, फिर उसका जवाब है। हमारे सबसे पहला मुद्दा ये है कि हमें सिक्योरिटी जो है मुहैया की जाए फुल फॉर। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जान को अंदाजमंद खतरा है। हमें जिस तरह कल रात से मुख्तलिफ तरीकों से टेलीफोनिकली नामालूम जो है लोग आते हैं, हरासा कर रहे हैं, कभी गाड़ियां में लगाते हैं, कभी पीछे लगाते हैं, हमें फिर बहुत जो सिक्योरिटी की गई है। पहला मुतालबा है। हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि कम अज कम तफ्तीश जो है वो
डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर की जाती सरबराही में हो और उसके 2 न्यूट्रल मेंबर जो से हैं जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट से ना हो वो भी उससे लिए जाए। ये हमारा दूसरा मुतालबा है। इधरों आगे सवाल हमारा तीसरा मुतालबा जो से ये है, हमारा तीसरा मुतालबा हमारा तीसरा मुतालबा ये है कि 10 साल हो चुके हैं बंदा यार सिर्फ और जो से मुलजिमान की गिरफ्तारी जो से अमल में लाई जाए और ये तासुर दिया जाए कि ये बाअसर लोग हैं, कानून से ज्यादा लोग हैं, ताकि किसी बड़े व्यापारी को गिरफ्तार किया। हसन साहब आपसे ये सवाल है कि आपने ये कहा था आपने ये कहा हसन साहब आपने ये कहा था हसन भाई आपने ये कहा था कि इनके ऊपर केरोसिन ऑयल फेंका गया। ये बात कितनी दुरुस्त है? ये बात जेन्युइन दुरुस्त नहीं है। ये अब केस नहीं मुझे पता था। ये सब की बात पीछे उनके बकौल उन्होंने शराब पी थी और हमारे बकौल वो शराब पी थी। इन्वेस्टिगेशन में हम चाहते हैं कि हमारा क्या है उन्हें जलाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि हमारे पास वाजिब सबूत नहीं, हमने सच और हक पे केस लड़ने में एक आपसे एक सवाल का और जवाब दे दें कि आप में से किसी ने कहा था कि उन्होंने आपको रोज दिया उस्मा बेचारी बोल रही थी आवाज में उसकी बात की जो आपने सुनी थी उस्मा के पास हसन आप इस सवाल का जवाब दे रहे सारी बातें खत्म हो जाएंगी। उस्मा खान के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है, सुनने में आ रहा है कि उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज की गई है उस्मा खान के खिलाफ, उसमें कोई जिना की दफा भी शामिल की गई है। हसन उस्मा का जो घर है, उस्मा खान का जो घर है उसका उस्मान मलक से कोई ताल्लुक है या नहीं है? इसी वजह से जो अभी मैंने प्रयास किया कि आप पूछिए और बहुत बहुत शुक्रिया। वो मिर्जा रमजान वकरा